देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 9 है। प्रश्नावली है 6.3 रेखाएं और कोण। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा आपको। देखो कि आकृति जो दे रखी है, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिशत करती है कि जो रेखा है एक तो पी क्यू और एक आर एस इस प्रकार प्रतिशत करती है कि पी आर टी ये 40 डिग्री, आर पी टी ये 90, ये 95 डिग्री और टी एस क्यू ये 75 डिग्री है। तो आपको एस क्यू टी निकालना, एस क्यू टी यानी ये वाला आपको यहाँ पे निकालना है। ये वाला कोण, ये वाला कितने डिग्री का है। देखो हल करते हैं इसको। हल, अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि कोण पी आर टी आपको दे रखा है 40 डिग्री, कोण आर पी टी आपको दे रखा है 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू आपको दे रखा है 75 डिग्री। तो हमें ये वाला निकालना, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि ये त्रिभुज दे रखा है तो ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो ये निकालेंगे तो 180 में से अगर ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा कोण है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कितना होगा, जितना ये वाला होगा। अब हमें यही पता नहीं तो पहले ये निकालेंगे। तो ये त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का एक कोण है, तो ये 95 और 40 हो गया। तो 180 में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा ना। तो अब हमें यही करना है। हल लिख लिया। और त्रिभुज कौन सा, पी आर टी में, पी आर टी में हमें कौन सा निकालना, पी टी आर कोण निकालना। कौन सा, पी टी आर। तो देखो ये 95 ये 40, 95 प्लस 40 प्लस हमें निकालना है कोण पी टी आर और इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया यहाँ पे 135 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। तो कोण पी टी आर कितना हो जाएगा, 180 में से 135 माइनस कर देते हैं तो कोण पी टी आर बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हमने पी टी आर निकाल लिया, यानी ये वाला कोण हमने निकाल लिया कितना, 45 डिग्री, ये वाला। ठीक है, अब ये और ये बराबर है क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब पी टी आर की कोण पी टी, जो पी टी आर है कौन सा यहाँ पे, पी टी आर बराबर है किसके, एस टी क्यू के, कोण एस टी क्यू के बराबर है। पी टी आर किसके बराबर है, एस टी क्यू के, क्योंकि दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। कौन से कोण हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, तो पी टी आर 45 है तो एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा, तो एस टी क्यू भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये भी निकाल लिया 45, तो अब ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज एस टी क्यू में, त्रिभुज एस टी क्यू में कोण, देखो एक तो कौन सा कोण निकालना हमें, ये वाला निकालना, एस क्यू टी, एस क्यू टी प्लस एक हो गया आपके एस टी क्यू, एस टी क्यू, एस क्यू टी आपको निकालना और एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू प्लस क्यू एस टी, क्यू एस टी, तीन कोण है क्यू एस टी, इन तीनों का योग 180 होता है। एस क्यू टी हमें निकालना है, एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू कितना आ गया यहाँ पे, 45 आ गया, प्लस क्यू एस टी कितना दे रखा है, 75 बराबर 180। तो कोण एस क्यू टी कितना हो गया यहाँ पे, 10 और 120 डिग्री हो गया।
बराबर 180। तो कोण एस क्यू टी निकालना है तो वो है 180 में से 120 माइनस कर देता हूँ, तो कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे? बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आकृति यदि पी क्यू लंब है, पी क्यू लंब है पी एस पे, जो ये पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू लंब है किस पे है? पी एस पे। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया ना, ये 90 का हो गया क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री का हो गया। और पी क्यू समांतर है किसके? एस आर के, ये वाली समांतर है। और एस क्यू आर, एस क्यू आर ये 28 डिग्री दे रखा है, और क्यू आर टी, क्यू आर टी ये आपको 65 डिग्री दे रखा है। तो एक्स और वाई के मान निकालने हैं, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये समांतर रेखा है ये वाली, इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, और ये भी समांतर रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, कौन सी? ये वाली, ये वाली क्यू आर। तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये पूरा कोण और ये पूरा कोण क्या हो जाएंगे? यहाँ पे बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, क्योंकि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पे लिखना है हल। हल में देखो कि इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा ना, इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर ही तो होगा। ये समांतर रेखा है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब x प्लस 28, इन दोनों का योग 65 डिग्री तो होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब x का मान निकालना, तो 65 माइनस 28, 65 माइनस 28, तो 65 में से 28 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये हमने निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया कितना? 37 डिग्री। बिल्कुल इजी था ना? कितना आ गया यहाँ पे? 37 डिग्री आ गया। तो x बराबर 37 डिग्री आ गया। अब आपको निकाला कौन सा? y। तो ये त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में। देखो त्रिभुज पी क्यू एस में आपको y निकालना है, तो x, y और 90 इन तीनों का योग 180 होता है, यानी x प्लस वाई प्लस ये 90 इन तीनों का योग 180 होगा। तो x का मान हमने निकाल लिया 37, प्लस y का हमें निकालना है प्लस ये 90 बराबर 180। तो 90 और यहाँ पे 37 कितने हो गए? 127 डिग्री हो गई, प्लस y बराबर 180। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 127, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। अब हमें कारण लिखना है यहाँ पे, ये 180 क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ये करना है, इसलिए y का मान है, और यहाँ पे ये एकांतर कोण थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये यहाँ पे दे रखा है कि आकृति जो दे रखी है उसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। पी क्यू आर की जो भुजा है उसमें बिंदु भुजा जो क्यू आर है उसको एस तक बढ़ाया गया है।
और पी क्यू आर और पी आर एस, पी क्यू आर और पी आर एस, ये जो भुजा ये वाली और ये भुजा बिंदु टी पर मिलते हैं, जो कि ये समद्विभाजक है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो सिद्ध करना है कि क्यू टी आर और बराबर है किसके, मतलब आधा है किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। यानी ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपके यहाँ पे, त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर और एक त्रिभुज बन रहा है क्यू टी आर। तो इनमें दोनों में क्या करना आपको, ये कोण निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना है हल। सबसे पहले इसमें देखो कि ये जो कोण है, कौन सा कोण है, पी क्यू टी, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है पी क्यू टी। कोण पी क्यू टी बराबर है किसके, कोण आर क्यू टी। पी क्यू टी बराबर है आर क्यू टी, ये वाला क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है कि क्यू टी कोण पी क्यू आर की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है इसलिए। ठीक है, तो इसे समीकरण आप 1 दे दीजिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। और उसके बाद ये पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर है किसके, पी आर टी बराबर है टी आर एस के। क्यों, क्योंकि जो टी, ये जो आर टी है, आर टी है कोण पी आर एस की क्या है, समद्विभाजक है। तो आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज होता है, जैसे यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर इसकी किसी भी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस कोण का जो मान है उसके अंदर जो स्थित है अभिमुख कोण है, अंत्य अभिमुख कोण है, उनके बराबर होता है, योग के बराबर होता है, इन दोनों की योग के बराबर। यानी इस x का मान 1 और 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक तो पी क्यू आर है और एक यहाँ पे क्यू टी आर है, क्यू टी आर है। तो आपको दोनों त्रिभुज अलग अलग लेने हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, अब पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर में जो ये है आपके पी आर एस, ये बाह्य कोण है, इन दोनों का योग, यानी कोण पी आर एस, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है इसके और इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये पी क्यू आर जो त्रिभुज है बाह्य कोण है और इसके अंदर वाले के बराबर होगा। तो इसका मतलब कोण पी आर एस का मान होगा क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, इसके और इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पी आर एस जो है, पी आर एस है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर एस देखो पी आर एस जो है यहाँ पे ये दो से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, एक तो पी आर टी से और एक टी आर एस से। जो पी आर एस है ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, तो एक तो पी आर टी से और एक टी आर एस से। तो हम पी आर एस की जगह लिख सकते हैं कोण पी आर टी प्लस कोण टी आर एस, ये दो से मिलकर बना हुआ है, बराबर कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह, पी क्यू आर की जगह भी ये पी क्यू जो है दो से मिलकर बना हुआ है, एक तो पी क्यू टी से कोण पी क्यू टी से, जो पी क्यू आर है, ध्यान से देखना आपको चित्र से, पी क्यू आर जो है एक तो पी क्यू टी से मिलकर बना हुआ है और एक आर क्यू टी से मिलकर बना हुआ है, कोण आर क्यू टी से। अब यहां पे देखो, इसमें मैंने क्या किया कि पी आर टी की जगह, पी आर टी किसके बराबर है, टी आर एस के बराबर है, तो कोण पी आर टी की जगह टी आर एस रख दिया मैंने।
प्लस कोण TRS, TRS, ठीक है, बराबर कोण QPR प्लस PQ जो है PQT किसके बराबर है, PQT RQT के बराबर है, तो इसकी जगह भी मैंने रख दिया कोण RQT प्लस कोण RQT। अब देखो ये कितने हो गए, 2 कोण TRS प्लस कोण QPR प्लस ये भी कितने हो गए, 2 कोण RQT। अब ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 कोण TRS तो पहले से ही है, माइनस का आ जाएगा 2 कोण RQT बराबर क्या बचेगा, कोण QPR। तो दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा कोण TRS माइनस कोण RQT बराबर कोण QPR, ठीक है। अब 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोण TRS बराबर माइनस कोण RQT बराबर 1/2 कोण QPR, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है, इसको आप ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब ऐसा कैसा काम किसमें करना है आपको, जो त्रिभुज है, सेम ऐसा कैसा काम आपको किसमें करना है, त्रिभुज किसमें PQR तो हो गया, अब आपको करना है QTR, ये तो त्रिभुज QTR में सेम वही काम करना है कि जो, अब देखो कि QTR हम बनाते हैं तो QTR कुछ इस तरह का बना हुआ है QTR, और यहां पर कौन सी भुजा है, ये वाली आगे बढ़ाई हुई है, तो इन दोनों का जो योग है, तो यहां पे QTR में देखो, QTR में ये जो कोण है बाहें कोण, कौन सा, ये यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे T हो गया, तो TR ये हो गया S, जो TRS है कोण जो है यहाँ पे TRS, ये किन के बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा ना, तो कोण होगा QTR प्लस कोण RQT, इनके बराबर होगा। तो अब देखो यहाँ पे सेम वापस यही काम करना है, क्या काम करना है कि जो TRS ये हमने निकाल लिया, देखो कौन सा TRS, तो आपको करना क्या है, जो ये मान आपको प्राप्त हुआ है TRS का, ये मान आपको कहाँ रखना है, इसमें रखना है, इसे समीकरण 1 दे दीजिए, तो ये समीकरण 2 दे दीजिए, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर एक क्या है, कोण TRS माइनस कोण RQT बराबर 1/2 कोण QPR। तो आपको TRS की जगह ये रखना है, क्या है, कोण QTR प्लस कोण RQT माइनस कोण RQT बराबर 1/2 कोण QPR। तो देखो RQT से RQT कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, QTR बराबर 1/2 कोण QPR, और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इति सिद्धम, ये आपको निकालना था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये परमे का क्वेश्चन है, तो इसको समझ के आपको करना पड़ेगा। तो इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस यही था।